ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बार बुलेटिन में बात करेंगे अरवली की, जहां मोडासा इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने वाले प्रोफेसर को हंगामे के बाद गिरफ्तार किया गया। साथ ही बात होगी नर्मदा की, जहां तिलकवाड़ा पुलिस ने नर्मदा के देवलिया चार रास्ते के पास वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ऐसे ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अरवली से, जहां मोडासा इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में प्रोफेसर मनीष शिवलाल चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 2 दिनों से छात्राएं और उनके अभिभावक गुस्से में थे और कॉलेज में हंगामा चल रहा था, जिसके चलते पुलिस ने परिसर को छावनी में बदल दिया था। पुलिस ने अभिभावकों और छात्रों की नाराजगी के बाद आरोपी प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया है। मारू नाम हर्ष पंडित है। हूँ जीसी कॉलेज में 5th सेम में भणूँ छूँ, आईटी में। અને આજે એવી ઘટના બની છે કે જે આપણી અમારી જ કોલેજમાંથી એક છાત્રા જે છે ઈસીમાં જે ભણે છે એને જે સાહેબ હતા ઈસીમાં ખોટા મેસેજો કર્યા અને એને અમે એના જ્યારે એના સામે વિરોધ કર્યો ત્યારે એનાથી ભાગી ગયા અને એમને રોકવાનો ટ્રાય કર્યો એ અમારા કોલેજમાંથી કોઈનો ફોન ગયો અને એમને મારવાનો પ્રયાસ કર્યો અને ભાગી ગયા છે। જે પાલનપુર છે પાલનપુરથી અહીંયા અમે લોકેશન શોધી એ જ્યાં સુધી નીકળી ગયા હતા। અમારી માંગ એ છે કે અમારી બેનને ન્યાય મળે, જલ્દીથી ન્યાય મળે અને એને એને ન્યાય મળે અને એને સારી રીતે બધું કામ થઈ જાય। नाम प्रशांत मिश्रा, मैं इसी कॉलेज में सेम 7 में पढ़ता हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मोडासा में हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के एक सर है मनीष चौहान करके, उन्होंने हमारी में से ही एक बहन को बहुत गलत तरीके से मैसेज किया और बहुत सारी अलग अलग गंदी बातें बोली उसको मैसेज करके। और मतलब जब यहाँ पे वो आई, हमने प्रिंसिपल सर के आगे, इन लोग के आगे हम लोगों ने ये बात रखी है। तो हम लोग को अभी ऐसा पता चला है कि कॉलेज ने उनको फ़ोन किया है और उनको ऐसा बोला है कि सर आप मतलब पीछे से निकल जाओ। और हम लोग यहीं पर थे और हमारे सामने से वो सर चले गए और अभी हम लोग को ये पता चल रहा है कि वो मतलब मोडासा छोड़ के बाहर जा चुके हैं। ऐसी कितनी छात्रा थी वो उस पहले जिसने जवाब दिया, सबसे पहले जो सामने आई वो एक ही थी, लेकिन उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की अलग अलग 3-4 और लड़कियां थी जिन्होंने बोला कि हाँ हम लोग के साथ भी जनवरी के टाइम पे ये घटना हो चुकी है। लेकिन अब तब वो डर चुकी थी तो सामने नहीं आई थी, पर अब वो सामने आई है और जो प्रूफ उनके सामने थे, कुछ मोबाइल में स्क्रीनशॉट्स वगैरह थे मैसेज के, वो सारे स्क्रीनशॉट्स उन्होंने यहाँ पे सबमिट कराए। आपकी क्या मांग है? हम लोग ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो मनीष चौहान सर को सबके सामने लाया जाए कि ताकि वो जैसे भागे पीछे से, कॉलेज के पीछे वाले उस गेट से भागे, सबसे पहले मनीष चौहान सर को सबके सामने लाओ और जो भी है यहाँ पे सबके सामने होना चाहिए ताकि वो सबके सामने पता चले। यहाँ पे जितने लोग हैं सब सपोर्ट में खड़े हैं, वो सबके सामने कठिन से कठिन पुलिस साथ दे। મારું નામ પ્રોફેસર જીતેન્દ્ર વાઢેર છે। આ સંસ્થામાં ઇન્ચાર્જ આચાર્ય તરીકે કામગીરી કરી રહ્યો છું। અત્રે જે ઘટના ઘટી છે એ બાબતે અત્યંત દુઃખ વ્યક્ત કરું છું અને આ બાબતમાં અમે કાર્યવાહી સંપૂર્ણપણે ચાલુ કરી દીધી છે અને મારી જે હેડ ઓફિસ છે એમાં પણ મેં આ બાબતે જાણ કરી દીધી છે। જે દીકરીને આ વસ્તુ થઈ છે બરાબર, એ અથવા તો અન્ય દીકરી પણ કોઈ હશે એની સાથે બી જો આવું કંઈ થયું હશે તો પણ અમે તપાસમાં બહાર લાવીશું અને જે અધિકારી આમાં સંડોવાયેલો હશે એને સખતમાં સખત પગલાં લેવાશે, ચોક્કસ લઈશું અને એના માટે તમામ જે કંઈ ઘટતું હશે એ અમે કરી સક્ષમ છીએ। સર, હાલ એ અધ્યાપક ક્યાં છે? હાલ એ અધ્યાપક એ તો મારા ધ્યાન બહાર છે અત્યારે બરાબર, પણ એમના હેડ સાથે વાત થઈ છે તો એમને કોન્ટેક્ટ કરી રહ્યા છે। પોલીસ ફરિયાદની કાર્યવાહી સાહેબ દીકરીના પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવશે કે આપના દ્વારા કરવામાં આવશે? દીકરીની ફરિયાદ મને મળી જ છે બપોરે, આજે બપોરે મળી છે બરાબર। તો હવે મને સમય એટલો મળ્યો જ નથી કે હું આગળ એમાં કાર્યવાહી કરી શકું, કારણ કે સતત ઘેરાયેલો છું, સતત પ્રશ્નોના જવાબ આપી રહ્યો છું, એટલે હું એ પ્રોસેસ કરીશ, ચોક્કસ કરીશ। મારા તરફથી થતી હશે જેટલી પ્રોસેસ થતી હશે તમામ પ્રકારની પ્રોસેસ હું કરીશ। આ બાબતમાં કોઈ જગ્યાએ કોઈ ચૂક રહેવા દઈશ નહીં। अरवली से सी न्यूज संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। अरवली से खबर है, जहां मोडासा में शादियों के मौसम में चोर भी एक्टिव हो गए हैं। मोडासा के मालपुर रोड पर महिला के गले से मंगलसूत्र और
डोकिया छीन ली। बाइक सवार 2 लोगों ने सड़क पार करी, महिला के गले से गहने छीने और भाग गए। पुलिस ने बार बार सावधान रहने की सलाह दी है। महिला मोडासा के मालपुर रोड पर देवम बंगलोज में एक शादी में आई थी और तभी ये हादसा हुआ। ये घटना शुक्रवार शाम की है। दोनों बाइक चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। चोरी की शिकार बायल धान करोल की महिला गीताबेन पटेल ने चोरी की शिकायत दर्ज कराने की पहल की है। ગીતાબેન લક્ષ્મણભાઈ પટેલ હું દેવમ સોસાયટીમાંથી આવતી હતી. અહીંયા ગાયત્રી મંદિરની સામે ગાયની પાછળથી 2 જણ આવ્યા અને મારું મંગળસૂત્ર અને ગોખી બંને તોડીને જતા રહ્યા. કેટલા તોલાનું હતું 3 તોલાનું મંગળસૂત્ર અને 1 તોલાનું ગોખી હતું. એ મને અડધું છે, અડધું એક તોલો હશે. अरवली से सी न्यूज संवाददाता महेश चौहान की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से, जहां पर डीपीआरओ कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक बाबू सुरेंद्र कुमार चतुर्वेदी पर फर्जी कागजात के आधार पर मृतक आश्रित की नौकरी करने का गंभीर आरोप लगा है। शिकायतकर्ता समाज सेवी सौमित्र पटेल ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने जिला विकास अधिकारी को जांच सौंपी। जांच में बाबू सुरेंद्र के गोदनामा प्रमाण पत्र कूट रचित पाए गए। साथ ही हाई वोल्टेज और इंटर की मार्कशीट में पिता का नाम गलत अंकित था और नौकरी ज्वाइन करते समय उम्र केवल 15 साल थी, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष होना आवश्यक थी। जांच रिपोर्ट में नियम विरुद्ध नौकरी करने के आरोप सही पाए गए। अधिकारियों ने जांच पूरी होने तक टिप्पणी से इनकार किया है। ये जो है जिला पंचायती राज कार्यालय में श्री सुरेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी लिपिक हैं। मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी सफाई कर्मियों के माध्यम से। सफाई कर्मियों का ये शोषण करते थे, लगातार उनसे एरियर के नाम पे पैसा लेते थे, परेशान करते थे। तो मैंने इनके पीछे थोड़ा लगा और प्रयास किया, तो मुझे पता चला कि इनकी नौकरी ही फर्जी है। तो मैंने शिकायत किया कई स्तरों पे, माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव को, डीएम साहब को, सीडीओ मैडम को, सभी को मैंने शिकायत किया और प्रार्थना पत्र देकर मैंने निवेदन किया कि एक बार जांच कराई जाए। तो सीडीओ मैडम ने जो है जांच डीडीओ साहब के माध्यम से करवाई, जिसमें जांच रिपोर्ट आज जारी हुई है, जिसमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि फर्जी। उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि इन्होंने कूट रचित दस्तावेज तैयार करके नौकरी हथियाई है दंतक पुत्र के रूप में। तो किस तरीके से दत्तक पुत्र बने थे, क्या फर्जी कागजात लगाए? क्योंकि ये जो है ये समझ लीजिए इनके चाचा जो है सचिव थे, तो इन्होंने, उनके पुत्र नहीं थे, तो उनकी जो है इन्होंने दत्तक पुत्र के रूप में फर्जी गोदनामा बनवाया था, जिसमें उम्र कम थी। इनके जो है शैक्षिक योग्यता जो प्रमाण पत्र है दत्तक पुत्र के रूप में दत्तक पिता के ही होने चाहिए नाम, इनके पिताजी के थे उसमें। तो ये सब चीजें थी। पिताजी के जिंदा रहने के दौरान बना था वो प्रमाण पत्र या बाद में? नहीं जी, अपने इन्होंने जो है जब वो एक्सपायर होने वाले थे उसी समय इन्होंने फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार करके लास्ट में जो है इन्होंने बनवाकर नौकरी हथियाई थी। इनके पिताजी तो हैं अभी, लेकिन चाचा की नौकरी इन्होंने हथियाई थी दत्तक पुत्र के रूप में। डीडीओ साहब ने जांच रिपोर्ट दिया, उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि फर्जी है, और इसमें जिला शासकीय अधिवक्ता ने भी अपनी टिप्पणी करके उन्होंने फर्जी बताया है। तो क्या लग रहा है कितने सालों से नौकरी कर, कितना सरकारी धान करने को? लगभग 15 साल से अधिक वर्ष हो गए नौकरी करते हुए इनको फर्जी कागज लगाकर। अभी आप क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं कि जांच में उन्होंने फर्जी बताया है तो कार्रवाई हो, और जो इन्होंने सरकारी पैसे का उपभोग किया उसकी रिकवरी हो नियमानुसार। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। इटावा में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा पर अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने शुक्रवार को बड़ा ऑपरेशन चाबुक चलाया। जिला खनन अधिकारी और थाना बड़पुरा पुलिस की संयुक्त टीम ने चंबल पुलिस के पास चेकिंग कर 4 ट्रकों को अवैध खनन सामग्री के साथ सीज किया है। इन ट्रकों में रेत और अन्य खनन सामग्री बिना वैध प्रपत्र के लाई जा रही थी। पुलिस ने 3 चालकों को गिरफ्तार किया जो भिंड और मुरैना के निवासी हैं और उनके खिलाफ बीएनएस धाराओं के तहत कार्यवाही की गई। ट्रकों पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया और वाहन धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किए गए हैं। क्षेत्राधिकारी आयुषी सिंह ने बताया कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। आज दिनांक 28/11/2025 को निवारक कार्यवाही के अंतर्गत जिला खनन अधिकारी एवं थाना बड़पुरा पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में बिना वैध प्रपत्र के अवैध रूप से खनन सामग्री लाकर राजस्व की क्षति करने वाले वाहनों की चंबल पुल के पास सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 4 वाहन को 207 धारा एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया। साथ ही 3 अभियुक्त जिसमें गोलू एवं आनंद निवासी भिंड मध्य प्रदेश एवं मलखान सिंह निवासी मुरैना मध्य प्रदेश
को धारा 170, 126, 135 BNSS के अंतर्गत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से, जहां फतेहपुर में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 पहले आए ज्यादा लाभ उठाएं और अंतर्गत उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 की घोषणा की है। इस योजना में ब्याज माफी और भारी छूट का लाभ मिलेगा, जिससे उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत मिलेगी और बिजली बिल भुगतान में प्रोत्साहन भी मिलेगा। ये योजना बकाया राशि की वसूली में भी सहायक होगी। इसी क्रम में प्रचार प्रसार के लिए गाड़ियों द्वारा विद्युत वितरण खंड फतेहपुर स्टाफ द्वारा कस्बे के मुख्य मार्गों पर भ्रमण कर जनता को जागरूक किया गया है। सरकार द्वारा विद्युत बिलों में छूट चलाई जा रही है, इसका प्रचार प्रसार करने हेतु हमारे उपखंडाधिकारी अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में ये टीम गठित की गई है, जिससे बिलों में इस बार जो है ब्याज माफी पूरा है एवं मूलधन में भी 25% की छूट है। ये 3 चरणों में है हमारी छूट चलेगी। प्रथम चरण में ब्याज पूरा 25% है, दूसरे चरण में जो है ब्याज पूरा माफ और 20% है, तीसरे चरण में ब्याज माफ 15% एवं विद्युत चोरी के प्रकरणों में इसी प्रकार 3 चरणों में है। वो प्रथम चरण में 50% है और दूसरे चरण में 45% है, तीसरे चरण में। कौन कौन आपकी टीम में इस वक्त है? इस वक्त कौन कौन आपके साथ है? इस समय हमारे सारे TG2 एवं समस्त स्टाफ उपलब्ध है। पूरे कहाँ से भ्रमण किया आपने? हम तहसील से लगा करके पटेल चौराहा, ब्लॉक चौराहा, सट्टी बाजार और बस अड्डे, रेलवे स्टेशन इत्यादि जगह प्रचार प्रसार किया। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। इंदौर से खबर है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहटकर इंदौर पहुंची और सरकारी अधिकारियों के साथ महिला आयोग कोर्ट लगातार विभिन्न मामलों की सुनवाई कर रही है, जिसमें महिलाओं की शिकायतों का त्वरित समाधान हुआ। उन्होंने प्रदेश में पहली बार विवाह पूर्व चर्चा के लिए तेरे मेरे सपने सेंटर की शुरुआत की जानकारी दी। रहटकर ने कहा कि आयोग के पास कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, घरेलू हिंसा और साइबर अपराध जैसी शिकायतें आती हैं, लेकिन कई बार पीड़िताएं खुलकर अपनी स्थिति नहीं बता पाती। उन्होंने मध्य प्रदेश महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति लंबित होने पर चिंता जताई और जल्द राज्य सरकार से समन्वय कर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने की मांग की है। साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन अपराधों पर उन्होंने जागरूकता की आवश्यकता को भी बताया है। डाइवर्स आपको लगता है कि बदलते हुए परिवेश में मैडम कुछ ऐसा भी हमको अफोर्ड करने की जरूरत है राष्ट्रीय राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे या जिला स्तर पे, कि ये डाइवर्स के जो मामले बढ़ रहे हैं ये ना हो, या जो परिवार टूट रहे हैं, या एक संस्कार मतलब संस्कार या मूल्यांकन की बात करें तो ऐसे कुछ इसकी जरूरत है मैडम। आपने क्योंकि मीटिंग में बहुत अच्छी बात बोली थी एक कुछ देर पहले कि बढ़ते हुए जो तलाक के थोपी गई शादियां एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। देखिए, रोज के रोज समाज बदलता रहता है, पर हमारे जो मानवीय मूल्य है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इस बदलते हुए समाज के अनेक अनेक चैलेंजेस भी है और उनके समाज के बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। हमें इन सभी को देखते हुए काम करने की ज़रूरत है और अपने फैमिली सिस्टम को हम और भी अच्छी तरीके से मजबूत करते हैं तो वो ज़रूरी है। आज जनसभा में महाराष्ट्र से महिला आई कि जब हमारे घर में शादी होती है तो वो शादी एक खुशियों वाली शादी हो जाए, इसके लिए हम सब लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी जो लोग शादी करने वाले हैं, लड़का हो या लड़की हो, उनकी शादी के बारे में समझ बढ़ाने के लिए, उनका शादी का जो जीवन है उसको और अच्छे तरीके से चलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक नई पहल शुरू करी है जिसका नाम है तेरे मेरे सपने। तेरे मेरे सपने ये प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर है। ये प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर में आप शादी के बारे में आपकी समझ को बढ़ावा दे सकते हैं। शादी जब होती है तो वो शादी
100% खुशियों के लिए ही होती है। तो शादी में जो चीज़ें ज़रूरी है, चाहे वो एक दूसरे के प्रति समर्पण है, त्याग है, उसी के साथ साथ एक दूसरे के प्रति अपार विश्वास है और आदर है, इसी के साथ वो शादी चलती है। पर उसके साथ साथ ऐसी अनेक चीज़ें होती है कि जिसके बारे में चर्चा अगर शादी के पहले होती है तो वो शादी ज़्यादा सफलतापूर्वक आगे जा सकती है। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार के साथ एमएल शाह की रिपोर्ट। खबर जालौन के कोंच से, जहां मती रमा आरपी निरंजन के पैतृक गांव रवा में श्री राम महायज्ञ की वर्षगांठ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों और कोच के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। गांव में यज्ञ मंडप बनाया गया, जहां आरपी निरंजन सहित कई यजमान विधि पूर्वक यज्ञ की आहुति दे रहे थे। विशाल मैदान में मेला भी लगा, जिसमें झूला, हवाई झूला, रेलगाड़ी और खाने पीने की दुकानें सहित कई मनोरंजन और खरीदारी के साधन मौजूद रहे। महिलाओं और बच्चों की भीड़ बड़ी संख्या में मेले में शामिल हुई। रात में विशाल पंडाल में रामलीला का रंगमंचीय मंचन किया गया, जिसे देखने के लिए महिलाएं, पुरुष और बच्चे जुटे। मेले में पुलिस की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था भी रही, जिसमें कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अजीत सिंह भेट, चौकी प्रभारी सुशील कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर भीष्मपाल सिंह यादव और मंडी चौकी के प्रभारी नीतीश कुमार सहित पुलिस गार्ड मौजूद रहे। ऐसा आपसे जानना चाहते हैं क्या कार्यक्रम होगा और कितने दिन होगा ये कार्यक्रम को? यज्ञ की वर्षगांठ ग्राम रवा में विगत वर्ष यज्ञ हुआ था, उसके उपलक्ष्य में एक परंपरा होती है कि वर्षगांठ मनाई जाती है। उसी वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसका आज तीसरा दिन है, जिसमें सुबह 9 वेदियों में 7 बजे से 11 बजे तक यज्ञ होता है विधिवत तरीके से। उसके बाद 1 बजे से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत होती है। रात में 7 से 12 बजे तक रामलीला होती है और विशाल मेला लगा हुआ है। यहाँ सभी लोग आनंद ले रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ रहे हैं और पूरा भक्तमय हो रहे हैं। इसलिए हम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, समस्त आयोजकों की तरफ से, भैण रवा खुआदत तरफ से हम सबसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग आएँ और यहाँ इसका आनंद लें। और जितने लोग सहयोग कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं और ख़ास तौर से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के माध्यम से जन जन तक ये वर्षगांठ का संदेश जा रहा है और यहाँ के लोग इसके प्रति वास्तव में सचेत हैं। मुझे आशा नहीं थी इतना इसका विस्तृत रूप दे रहे होंगे ये लोग, लेकिन पूरे दोनों गांव ने इतना बहुत बड़ा विस्तृत रूप दिया और बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और मैं चाहता हूं कि 5 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। 5 को विशाल भंडारा है, इसमें हो सकता है 1 लाख लोगों की भंडारा हो, इस प्रकार की चर्चा चल रही हैं, उतनी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए यहाँ किसी प्रकार की और जो भी संत साधु आना चाहें उनका स्वागत है। अच्छा, प्रशासन का क्या सहयोग रहा? पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा, कोई नहीं, पुलिस प्रशासन, एसडीएम प्रशासन, डीएम प्रशासन, पूरा सहयोग, कहीं कुछ नहीं, केवल उनका है प्रशासन। हम लोग जो है और पूरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे ईओ नगर पालिका का ही पूरा सहयोग है, सभी का मिलजुल के, प्रशासन जनता का मिल के समन्वय बन के आगे चल रहा है। वो यहाँ जो नेता आना चाहें सब स्वागत है, जनप्रतिनिधियों का सबके लिए स्वागत है। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर अकोला से, जो मुर्तिजापुर नगर परिषद और बाशी टाकली नगर पंचायत में भाजपा उम्मीदवार हर्षल साबले और कोकिलाताई येल बनकर के लिए आयोजित सांसद बैठक में भारी जन सागर देखने को मिला। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महासचिव विधायक रणधीर सावरकर, विधायक विक्रांत पाटिल, अमरावती सांसद नवनीत राणा, जिला भाजपा अध्यक्ष संतोष तिकरकर, विधायक हरीश पिंपले, विधायक वसंत खंडेलवाल और विधायक रविंद्र चौहान मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और बूथ प्रमुखों से अपील की कि वे अपने परिवार और रिश्तेदारों के वोटों के माध्यम से उम्मीदवारों को जिताने में जुटे और राष्ट्रहित और विकास को प्राथमिकता दें। नवनीत राणा ने जनता से भाजपा प्रत्याशियों को समर्थन देने और विकास और दबंगई के खिलाफ खड़े होने का आग्रह किया। हरीश पिंपले ने कहा कि साधारण कार्यकर्ता ही भाजपा की शक्ति है और विकास योजनाओं को मजबूत करने में समर्थन की अपील की। कार्यक्रम का संचालन सतीश शर्मा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन कोटाटे ने प्रस्तुत किया। नॅशनल मिनिस्टर आहे, त्यांनी ज्या दिवशी देशाचे प्रधानमंत्रीजींनी अयोध्यामध्ये राम मंदिरावर मंदिर पूर्ण झाल्यानंतर जी आमची परंपरा, आमची संस्कृती जे आम्हाला पिढ्यानपिढ्या सांगतात की मंदिर पूर्ण झाल्यानंतर कळश आणि ध्वज, धर्माचे जे ध्वज असते त्याला तिथे उभा करत असतात आणि ते लावल्यानंतर पाकिस्तानवरनं ते सांगतात आहे
की देशाचे प्रधानमंत्री आपल्या विचारांना अशा पद्धतीने बाहेर आणतात, त्यांना आमची संस्कृती माहीत नाही. आणि संस्कृती माहीत नसलेल्या लोकांनी पाकिस्तानवर जर आमच्या धर्मावर, आमच्या धर्माच्या ध्वजवर जर बोट दाखवली तर त्यांचे बोट छाटलेच पाहिजे. कालही बोलत होती, आजही आणि पुढेही बोलणार आहे. विरोधकांवर टीका आहे की फक्त पाकिस्तानवर? जे विरोधक त्यांना डोक्यावर घेऊन बसतात आहे त्यांनाही सल्ला देते, ज्या मातीमध्ये आपण जन्माला आलो त्या मातीसाठी जगा. कार्यक्रम का संचालन सतीश शर्मा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन कोकाटे ने प्रस्तुत किया। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। नर्मदा से खबर है जहां तिलकवाड़ा पुलिस ने नर्मदा के देवलिया 4 रास्ते के पास वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोटरसाइकिल की जांच की। ये नसवाड़ी तहसील के चामेठा गांव की पाई गई। आरोपी ने खुद को कैलाश रोशन डामोर नयापुरा जिला उधार मध्य प्रदेश का निवासी बताया। मोटरसाइकिल चोरी करने की बात भी कबूल की। पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपी को तिलकवाड़ा थाना लाकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के राजा बाजार स्थित वनपुरवा गांव में 7 दिवसीय भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। बताया गया कि ये कथा मुंबई के वरिष्ठ अधिवक्ता कल्पनाथ गिरी के द्वारा अपनी माता गुजराती देवी की पुण्यतिथि एवं पूर्वजों की स्मृति पर आयोजित की गई थी। भागवत कथा में 7 दिन तक मुख्य कथावाचक प्रकाश पांडे विद्यार्थी के द्वारा शानदार कथा और प्रतिदिन मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। भागवत कथा में योगेंद्र गिरी, धवन गिरी, श्रवण गिरी, आकाश गिरी समेत कई अधिवक्ता, समाज सेवकों और स्थानीय नागरिकों ने तन मन धन से जुटे रहे। राजा बाजार के गांव सभा में 7 दिन तक भक्ति का माहौल बना रहा। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र गिरी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।